हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिल्म स्टोरी में। दोस्तों, बॉलीवुड में कई खलनायक आए, कई चले गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें समय कभी भी भूल नहीं पाता है। एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही डर महसूस होने लगता है, एक ऐसा चेहरा जो पर्दे पे आते ही हीरो पर भारी पड़ जाता है, और एक ऐसा डायलॉग जिससे सुनते ही आज भी लोग जोश में आ जाते हैं। मोकेम्बो खुश हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सबसे महान और सबसे खलनायक विलन अमरीश पुरी के बारे में। लेकिन दोस्तों, कि जिस आदमी की आवाज पूरी दुनिया पहचानती थी, उसी आवाज को कभी रेडियो वाले भी रिजेक्ट कर दिया करते थे। और जिस अभिनेता से सैकड़ों फिल्मों में राज किया, उसी फिल्मों में से काम तक नहीं मिला था। तो आखिर कैसे एक साधारण इंसान बॉलीवुड का सबसे यादगार खलनायक बन गया था, आइए जानते हैं अमरीश पुरी की पूरी कहानी। दोस्तों, अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ था। उनके बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्मों में मशहूर अभिनेता थे। ऐसे में अमरीश पुरी के दिल में भी अभिनेता बनने का सपना जाग उठा था। लेकिन दोस्तों, हर सपना इतना आसान तरीके से पूरा नहीं होता है। जब वह पहली बार मुंबई पहुंचे और फिल्मों में काम पाने के लिए ऑडिशन दिया करते थे, तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया गया था। लोगों ने कहा, तुम हीरो जैसे नहीं। आगे चक्कर पूरी फिल्म इंडस्ट्री डरने लगी थी। उसी चेहरे को कभी रिजेक्ट कर दिया करते थे। लेकिन संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ था। अमरीश पुरी ने रेडियो में उद्घोषक बनने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने आकाशवाणी में ऑडिशन दिया था, लेकिन वहां कभी उन्हें असफलता घोषित कर दिया गया था। कारण था उनकी भारी आवाज। जी हाँ दोस्तों, वही आवाज जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे पहचान वाली आवाज बन गई थी। बार बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नौकरी की और साथ साथ थिएटर भी करना शुरू कर दिया था। थिएटर ही वही जगह थी जहाँ एक महान अभिनेता धीरे धीरे तैयार हो रहा था। वह घंटों अभ्यास करते थे, अपनी आवाज पर मेहनत करते थे, चेहरे के भाव को और दमदार बनाते थे। धीरे धीरे लोग उनकी अदाकारी के दीवाने होने लगे थे। कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें फिल्में में छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हुए, लेकिन असली सफलता बाकी थी। फिर आया 1980 का दौर और अचानक सब कुछ बदल गया था। उनकी आवाज, उनकी आंखों का गुस्सा और उनका खलनायक सिर्फ विलन नहीं लगते थे, बल्कि समुचित डर पैदा कर देते थे। फिर आई वह फिल्म जिसे उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया गया, मिस्टर इंडिया। और इस फिल्म में उनका किरदार था मोकेम्बो का। दोस्तों, जैसे ही अमरीश पुरी पर्दे पर आते थे, पूरे सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां गूंजती थी। उनकी हंसी और उनका पहनावा और उनकी आवाज, सब कुछ इतना दमदार था कि लोग सचमुच में डर जाते थे। और फिर आया वह ऐतिहासिक डायलॉग, मोकेम्बो खुश हुआ। यह सिर्फ एक संवाद नहीं था दोस्तों, यह भारतीय सिनेमा का इतिहास बन चुका था। आज भी यह डायलॉग लोगों के जुबान पर जिंदा है। लेकिन दोस्तों, अमरीश पुरी की सिर्फ खलनायक ही नहीं थे, वह एक ऐसे कलाकार थे जो हर किरदार में जान डाल देते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने एक सख्त लेकिन भावुक पिता का किरदार निभाया था। और जब फिल्म के अंत में वह कहते थे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वह लोगों को डरा भी सकते थे और भावुक भी कर सकते थे। उसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली, करण अर्जुन, घायल, नायक, न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाए जो आज भी लोगों के दिलों पर जिंदा है। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड तक में उनका नाम मशहूर हो गया था। इंडियन जॉन एंड द टेम्पल ऑफ डूम में उनकी अकादमिक पूरी दुनिया का सहारा था। उस दौर में किसी भी भारतीय अभिनेता का अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, पर्दे पर खलनायक दिखने वाले अमरीश पुरी असली जिंदगी में बेहद शांत और सरल इंसान थे। वह सेट पर सबके साथ प्यार से पेश आते थे, नए कलाकारों की मदद करते थे और अपने काम को पूजा मानते थे। शायद यही वजह थी कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनका सम्मान करते थे। फिर आया साल 2005। 12 जनवरी 2005 को बॉलीवुड का यह महान सितारा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गया। उनके जाने की खबर सुनकर पूरी इंडस्ट्री दमसम हो गई थी। ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड की सबसे ताकतवर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। लेकिन दोस्तों, महान कलाकार कभी मरते नहीं। वह अपनी फिल्मों और अपने किरदारों और अपनी आवाज के जरिए हमेशा लोगों के दिलों पर जिंदा रहते थे। और अमरीश पुरी आज भी अपने दम पर किरदारों की वजह से करोड़ों लोगों को दिलों पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको अमरीश पुरी का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या मोकेम्बो आपका पसंदीदा विलन है या फिर जा सिमरन भावुक होके पिता? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प और भावुक फिल्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल फिल्म स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।